नमस्कार। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 पे चर्चा करेंगे कि 108 क्या बातें करता है। तो चलिए ये देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की बात करता है। ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एक तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये ध्यान रखे रहना। संयुक्त बैठक बुलाने का कारण क्या है ये देखते हैं, क्योंकि जब तक गतिरोध पैदा नहीं होगा तब तक आप संयुक्त बैठक बुलाते नहीं हैं। तो सदन में गतिरोध पैदा हो जाता है दोनों सदनों में, तो उसके कारण जो है आप देखेंगे कि संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो चलिए ये देखते हैं। पहला एक कारण ये है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। मतलब समझो, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा जो है उसे अस्वीकार कर दे रही है। दूसरी बात, एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। मान लीजिए लोकसभा पास कर दी, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने कुछ सुझाव भेजा लोकसभा को और लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो भी ये जो है एक गतिरोध पैदा हो गया और संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। तीसरा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक दे। मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने 6 महीने से अधिक समय तक रोक दिया, तो भी जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब जो है संयुक्त बैठक बुलाने का जो पावर है किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 और राज्यसभा में 245। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कई जगह देखेंगे 545 दिखेगा, लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जो है अब वर्तमान में देखा जाए तो 543 ही लोकसभा में सदस्य संख्या है। राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब ये दोनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें इनकी संख्या कितना हुआ? 788। संयुक्त बहुमत कितना होगा? तो इसका 1/2 कर लीजिए, तो आ जाएगा कितना? 394 और प्लस 1 तो 395 क्या है? संयुक्त बैठक का बहुमत है। कितना? 395। अब इसके बाद हम आते हैं कि संयुक्त बैठक कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिस पे नहीं बुलाई जा सकती। तो पहला एक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान हो जाता तो आप देखेंगे कि लोकसभा में जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है उसकी सरकार बनती है। तो आप देखेंगे कि अगर संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता तो लोकसभा में जिसकी ज़्यादा संख्या है तो कहीं ना कहीं वो इस पे पास आसानी से करा लेता, क्योंकि आप देखेंगे कि 543 सदस्य संख्या है। अगर दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो बहुमत 394 है। मान लीजिए कभी लोकसभा में 400 सीटें कोई पार्टी जीत गई है तो वो तो संविधान संशोधन बहुत आसानी से कर लेगी। तो इसलिए देखेंगे आप कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। एक बात, धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रख रही है। महाभियोग में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। महाभियोग वर्ड राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो महाभियोग लगा के हटाया जाता है।
लेकिन अन्य को किसी को हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएं, भारत के निर्वाचन आयोग को हटाएं, इनको अगर हटाते हैं तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया वर्ड यूज होता है, ये ध्यान रखे रहना है। तो ये 3 बातें ध्यान रखना है, संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग के मुद्दों पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती या नहीं बुलाई जाती है, ये ध्यान रखे रहना। अब तक जो है संयुक्त बैठक 4 बार बुलाई गई है, जिसमें एक जो है दहेज उन्मूलन कानून 1961 में, बैंकिंग सुधार कानून 1978, आतंकवाद निरोधक कानून 2002 और महिला प्रतिनिधित्व कानून 2008। 3 जो है वो पास हो गया, लेकिन ये जो चौथा है ये पास नहीं हो पाई, ये ध्यान रखे रहना है आपको। तो ये रहा संयुक्त बैठक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।